बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। सीरतुल नबवी का जो सिलसिला हमने शुरू किया गया है, आज उसका है अगला पार्ट। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि एक यहूदी आलम मक्का में रहता था। जो वो रात आई जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, तो कुरैश की एक मजलिस में बैठा हुआ था। इसने कहा कि क्या तुम्हारे यहाँ आज कोई बच्चा पैदा हुआ? लोगों ने कहा कि हमें मालूम नहीं। इस पर इस यहूदी ने कहा, मैं जो कुछ कहता हूँ इसे अच्छी तरह सुन लो। आज इस उम्मत का आखिरी नबी पैदा होगा। कुरैश के लोगों, वो तुम में से है, यानी कुरैशी है। इसके कंधे के पास एक इलामत है, यानी मोहरे नबूवत। इसमें बहुत ज़्यादा बाल हैं, यानी घने बाल, और ये नबूवत के निशान है। नबूवत की दलील है। इस बच्चे की एक अलामत ये भी है, वो 2 रात तक दूध नहीं पिएगा। इन बातों का जिक्र इसकी नबूवत की इलामत के तौर पर पुरानी कुतब में मौजूद है। अल्लामा बिन हजर ने लिखा है कि ये बात दुरुस्त है कि आपने 2 दिन तक दूध नहीं पिया था। यहूदी आलम ने जब ये बातें बताईं तो लोग वहाँ से उठ गए। उन्हें यहूदी की बातें सुनकर बहुत हैरत हुई। जब वो लोग अपने घरों में पहुँचे तो इनमें से हर एक ने इसकी बातें अपने घर के अफराद को बताईं। औरतों को चूँकि हज़रत आमना के यहाँ बेटे पैदा होने की खबर थी, इसलिए उन्होंने अपने मर्दों को बता दिया और उन्होंने कहा कि ज़रा चल कर मुझे वो बच्चा तो दिखाओ। लोग उसे साथ लेकर हज़रत आमना के घर के बाहर आए। इनसे बच्चा दिखाने की दरख्वास्त की। आपने बच्चे को कपड़े से निकालकर उन्हें दे दिया। लोगों ने आपके कंधे पर से कपड़ा हटाया। यहूदी की नज़र जो ही मोहरे नबूवत पर पड़ी तो वो फ़ौरन बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे होश आया तो लोगों ने इससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ? उसने जवाब दिया, मैं गम से बेहोश हो गया था। मेरी कौम से नबूवत ख़त्म हो चुकी है। और ए कुरैशी लोगो, अल्लाह की कसम, ये बच्चा तुम पर ज़बरदस्त गलबा हासिल करेगा और जिसकी शोहरत मशरिक़ से मगरिब तक फैल जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी अनोन नाल कटी हुई थी। अनोन नाल जो है बच्चे की पैदाइश के बाद दाई काटती है। आप खतनाशुदा थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये देखकर बहुत हैरान हुए और खुश भी हुए और कहा करते थे, मेरा बेटा निराली शान का होगा। आपकी पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुश्क साली और कहत साली का शिकार थे, लेकिन जो ही आप दुनिया में तशरीफ़ लाए और बारिशें शुरू हो गईं, खुश्क साली का जो दौर था वो ख़त्म हो गया। दरख्त हरे भरे हो गए और फलों से लद गए। ज़मीन पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आने लगा। पैदाइश के वक़्त आप अपने हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था। एक रवायत में ये भी है कि घुटनों के बल झुके हुए आए थे, मतलब ये कि सजदे की हालत में तशरीफ़ लाए थे। आपकी मुट्ठियाँ बंद थीं। शहादत की उंगली उठी हुई थी, जैसा कि हम नमाज में उठाते हैं। हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मेरी वालदा ने मुझे जन्म दिया तो उनसे एक नूर निकला। इस नूर से शाम के महलात जगमगा उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा सईदा आमना फरमाती हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक़्त ज़ाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बसरा में चलने वाले ऊँटों की गर्दनें तक नज़र आईं। जब आप पैदा हुए तो आपने अल्लाह की तारीफ़ की। एक रवायत में ये अल्फाज भी है, अल्लाहु अकबर कबीर वल्हम्दुलिल्लाह कसीर वल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला बेहद तारीफ़ के काबिल है। मैं सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। आपकी विलादत किस दिन हुई? इस बात पर सब का इत्तेफाक है कि आप पीर के दिन पैदा हुए। सुबह फजर तुलू होने के वक़्त दुनिया में तशरीफ़ लाए। यह पैदाइश के सिलसिले में बहुत से कौल हैं। एक रवायत के मुताबिक नहीं है बाजू। तो ये था जी, छोटी सी वीडियो है। इसके बाद हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, किस दिन पैदा हुए। तो इसके लिए आपको हमारी वीडियो का अगला पार्ट देखना होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।